ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए। प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय यूजिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर का यूज करके ये फॉर्मूला यूज करना है, तो पढ़ी होगी फॉर्मूला 11th में। तो ये कैसे करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए। ओके, ऑरिजिन ये हो गया। फिर हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ओपी एक यूनिट वेक्टर ले लिया, और एक दूसरा यूनिट वेक्टर ले लिया ओक्यू, दूसरा यूनिट वेक्टर ओक्यू ले लिया। दोनों का लेंथ 1 1 है। ठीक है, ओपी का लेंथ भी 1 है, ओक्यू का लेंथ भी 1 है, दोनों का 1 यूनिट लेंथ है। ओपी जो है वो ए एंगल पे है और ओक्यू जो है वो बी एंगल पे है। ठीक है, तो जो पी का कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि इसका लेंथ 1 है, तो कॉस ए कॉमा साइन ए, जो क्यू का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, चूंकि इसका भी लेंथ 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, कॉस बी कॉमा माइनस साइन बी। माइनस साइन बी क्यों होगा, क्योंकि ये हाइट जो है वो नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए ऑफ कोर्स, तो कॉस बी माइनस साइन बी ऐसा कुछ लिख लिया। तो यहाँ से ओपी वेक्टर लिखेंगे क्या, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, और ओक्यू वेक्टर क्या लिखेंगे, ओक्यू वेक्टर लिखेंगे कॉस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। ठीक है, अपने को ओपी क्रॉस ओक्यू निकालना है। ओपी क्रॉस ओक्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ऐसा लिख लिया, और कॉस ए साइन ए 0 और कॉस बी साइन बी 0। सही है, ऐसा, सॉरी माइनस साइन बी 0। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लो क्या आ रहा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई के साथ 0 आ जाएगा, जे के साथ भी 0 आ जाएगा, तो के के साथ ही जो भी आएगा आएगा, तो आ जाएगा के कैप टाइम्स ऑफ माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी, यही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड मॉड ले लिया, ओपी क्रॉस ओ क्यू, और इधर भी मॉड ले लिया। तो मॉड ऑफ ए बोलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर बोलो, चाहे मॉड ऑफ माइनस ए वेक्टर बोलो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो या फिर ऐसा बोल दिया जाए, मान लो मॉड ऑफ माइनस लैम्डा ए कैप बराबर मॉड ऑफ लैम्डा ए कैप, दोनों बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ए कैप है तो अलग अलग कर सकते हो, तो माइनस लैम्डा का मॉड इंटू ए कैप का मॉड बराबर लैम्डा का मॉड इंटू ए कैप का मॉड। ठीक है, तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इसके लिए लैम्डा आ जाएगी, और ए कैप का वैल्यू 1 बराबर लैम्डा। समझ में आ रहा होगा बात। तो इन शॉर्ट कहने का क्या हो गया, मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि 7 के कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक वेक्टर है 7 के कैप, मान लो तुमसे बोल दे कि 7 के कैप एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो 7 ही होगा इसका मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ के कैप, मॉड को अलग अलग कर सकते हैं दोनों में, और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 7 ही आ जाएगा। वैसे ही कोई पूछे -7 के कैप का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या बोलोगे, -7 का मॉड इंटू के कैप का मॉड, के कैप का मॉड 1 आ गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड आया वो बेसिकली क्या आया, ये जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, वो आ गया कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी।
दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते थे, ठीक है, तो उसी तरह का चीज आ गया। तो ये आ गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ओपी क्रॉस ओक्यू का मैग्नीट्यूड क्या आता है? ओपी क्रॉस ओक्यू का मैग्नीट्यूड आएगा ओपी का लेंथ 1, ओक्यू का लेंथ 1 इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो वो क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो आएगा वो आ जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, लिख लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूफ साइन रूल, प्रूफ साइन रूल बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, साइन रूल होता क्या है? तो ये हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि साइन रूल क्या होता है। अभी के लिए जान लिया कि मान लिया जाए ये ए लेंथ का हो गया, ये बी लेंथ का हो गया, सी लेंथ का हो गया, एक ट्रायंगल एबीसी है। तो साइन रूल जो होता है वो होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2r वेयर r इज द सर्कम रेडियस। ये तो आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो वेक्टर से प्रूफ कर पाएंगे सिर्फ ये वाला चीज प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये चीज प्रूफ कर पाएंगे वेक्टर के यूज से, 2r तो नहीं आ पाएगा अभी। तो ठीक है, जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो साथ में 2r भी याद रखना पड़ेगा। ये पूरा चीज 2r का वेयर r इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब क्या हो गया? इस सर्कल का, सॉरी, इस तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास हो रहा होगा उस सर्कल का जो रेडियस आएगा उसको कैपिटल आर बोल रहे हैं, सर्कम रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को ये चीज प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेक्टर। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो प्रूफ करने के लिए हमने वही काम किया, बीसी को ए वेक्टर बोल दिया और सी ए को बी वेक्टर बोल दिया, सी ए को बी वेक्टर बोल दिया और ए बी को सी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पता चलेगा कि ये क्लोज लूप में है, यानी अगर बी से चलना स्टार्ट करें तो ए चलेंगे, फिर बी चलेंगे, फिर सी चलेंगे, तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, बी पे ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्लोज लूप में सारे वेक्टर का सम क्या हो जाता है? 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको लिख लिया ए प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए, दोनों साइड इक्वल टू के दो साइड हमने क्रॉस लिया ए के साथ। ठीक है, तो इक्वल टू के दो साइड ए वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा? 0 प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस से 0 क्यों आएगा? कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? 0। तो ए और ए तो एक ही वेक्टर है तो पैरेलल होगा ही ऑफ कोर्स। तो ए क्रॉस बी बराबर, यानी ये 0 हो गया, खत्म हो गया, छोड़ दो उसको। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, या फिर चाहे तो उसको सी क्रॉस ए बोल सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए बोल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस ए के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते थे, इसी वाले इक्वेशन से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को लिख लिया माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दोनों साइड ए से क्रॉस ले लिए, तो ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। तो ए क्रॉस ए गायब, 0 हो गया, ए क्रॉस सी बचा होगा, तो ए क्रॉस सी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा आ गया। तो हमने क्या किया, शुरू वाले को पलट दिया, तो माइनस ऑफ सी क्रॉस ए बोल सकते हैं इसको, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए बराबर
माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया सी। अच्छा अरे तो वही चीज कर रहे हैं बार बार प्रूफ। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, सेम ही चीज प्रूफ हो गया। ए बी बन गया, ए सी बन गया, अपने को सी ए, अच्छा ए बी ए सी हो गया, बी सी क्रिएट करना है। ओके तो दोनों साइड सी से क्रॉस ले लो, यहाँ पे दोनों साइड सी से क्रॉस ले लिया तो कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है तो यहां से आ जाएगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी 0 बराबर माइनस सी क्रॉस बी बराबर माइनस सी क्रॉस बी आ गया। ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहें तो अब दोनों को मिला के लिख सकते हैं। दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लिख सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। तीनों साइड हमने इक्वल टू के तीनों दोनों मतलब तीनों साइड हमने क्या क्या मॉड लिया। ठीक है तो मॉड ऑफ माइनस सी क्रॉस बी बोलो चाहे, अच्छा इस माइनस को था चाहे तो सीधा बना सकते थे, सीधा लिख लिया इसको। माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको बी क्रॉस सी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो दिस थिंग बराबर बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है। फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख दिया बी क्रॉस सी लिख लिया, दिस थिंग बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तीनों जगह मॉड ले लिए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर चीज है। तीनों जगह मॉड ले लिया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है तो ए और ए बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालें तो क्या निकलेगा, हमने ए वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला जो एंगल आया वो पाई माइनस सी एंगल आया। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस सी है, तो ए बी साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू सी और ए के बीच का एंगल चाहिए अपने को। ठीक है तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हमने सी वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया आगे, ये बन गया सी वेक्टर, तो सी और ए के बीच का ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है दोनों सी वेक्टर और ए वेक्टर का टेल टेल ज्वाइन करने पे अपने को जो एंगल मिलेगा ये मिलेगा, तो ये कौन सा एंगल है, ये पाई माइनस बी है। तो हमने क्या कर दिया, सी क्रॉस ए की जगह पे क्या लिख लिया, सी ए साइन पाई माइनस सी, सॉरी पाई माइनस बी, सी ए साइन पाई माइनस बी बराबर सिमिलर तरीके से बी सी साइन ये क्या आ जाएगा पाई माइनस ए, बी सी साइन पाई माइनस ए, ऐसा कुछ आ गया। साइन पाई माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा के बराबर होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी साइन सी इज इक्वल्स टू ए सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है तो हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया ए बी सी से, सबको डिवाइड कर दिया ए बी सी से, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सबको जब हम एबीसी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी कैंसल, तो साइन सी बाई सी बराबर ए सी कैंसल, साइन बी बाई बी बराबर बी सी कैंसल, साइन ए बाई ए, फिर रेसिप्रोकल ले लिया तो ये मिल जाएगा। ठीक है प्रूव हो गया। एक और क्वेश्चन ले लिया, इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है और ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया एल, तो बोल रहा है कि एल का लेंथ बताना है। ठीक है यू को कि प्रूफ करना है, टू प्रूव एल इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी माइनस बी। ठीक है ये अपने को निकालना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि जो एल है वो इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल
विथ गिवन पोजीशन वेक्टर्स, पता है मतलब अगर वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या था, डेल्टा बराबर हाफ ए क्रॉस बी, ऑर्डर में लिख लिया, प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है, यही पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अच्छा, या यूं कहो कि इसको 2 डेल्टा बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है ना, तो ऐसा टर्म बन रहा होगा ऑफ कोर्स। तो एरिया बराबर एक तरीके से और एरिया लिख सकते हो, एरिया बराबर क्या लिख सकते हो, हाफ इनटू बेस क्या ले लिया, सी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा बेस, बीसी लेंथ को बेस बोल सकते हैं, तो वो तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है एल, तो एरिया दोनों दोनों तो एरिया ही लिखा हुआ है, दोनों एरिया के बराबर है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया एल बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी माइनस बी, यही लाना था, प्रूव हो गया। एक और क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल पे 4 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम, चलो एक क्वाड्रेटर बनाते हैं सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर कैसा भी एक क्वाड्रेटर है, कोई स्पेशल क्वाड्रेटर नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटर हो सकता है, तो हमने क्वाड्रेटर बना दिया, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, और डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है किसकी, डिटर्मिनेंट सॉरी मॉड ऑफ ए वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए का मॉड डिवाइडेड बाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। दिस थिंग प्लस प्लस में क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट लेना है डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा ये निकालना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यानी कि ए बी डी पिक्चर में इन्वॉल्व है पहला वाला टर्म में, तो अगर ए बी डी पिक्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल मान लिया, कौन सा ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल ए बी डी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि जो ए बी डी ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या खासियत है भाई, ट्रायंगल ए बी डी का अगर एरिया निकालोगे, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालने के लिए बी माइनस ए वेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो बी में से ए वेक्टर घटाया तो ए से बी तक गए, तो इसको बोल सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। फिर डी माइनस ए वेक्टर बोल रहा है, तो ये वाला वेक्टर कहलाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है।
तो d माइनस ए और b माइनस ए, b माइनस ए और d माइनस ए। ठीक है, बहुत सही बात है भाई। तो दोनों का अगर डॉट लोगे तो क्या लिख सकते हैं दोनों का डॉट? तो यानी कि b माइनस ए को ए बी वेक्टर बोल सकते हो और d माइनस ए को ए डी वेक्टर बोल सकते हो। तो क्या करें भाई? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो बेसिकली अपने को क्या मिलना चाहिए? दोनों के बीच के एंगल को हमने एंगल ए बोल दिया, बीच में एंगल ए है, ए बोल दिया, या थीटा बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल ए हमने बोल दिया, तो ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर, ए बी डॉट ए डी तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ए बी डॉट ए डी क्या आ जाएगा? ए बी डॉट ए डी को लिख सकते हैं हम ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए डी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस ए। ठीक है, अच्छा वैसे ही मान लो इन दोनों का क्रॉस करोगे, किसका क्रॉस करोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस किया किसके साथ? डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो इसके साथ क्रॉस किया तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को? एक्चुअली में ये 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एरिया अगर वेक्टर एरिया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का अगर वेक्टर एरिया देखो तो वो क्या होता है? हाफ इंटू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर बोल सकते हो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो ए बी क्रॉस ए डी क्या 2 टाइम्स ऑफ एरिया को बता रहा है, तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा लिखा हुआ है, कह सकते हो, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए डी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जो होता है वही तो ये होता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया 2 डेल्टा बराबर यही तो होता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस ए, ठीक है। तो सिंपली देख लो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे डी माइनस ए के साथ, ए बी क्रॉस ए डी वही चीज हो गया, ठीक है। तो अगर तुम इसको क्रॉस निकालोगे तो बेसिकली यही चीज मिलने वाला है, ठीक है। अगर मान ली क्रॉस नहीं करना है, अपने को याद है कि ये चीज 2 डेल्टा के बराबर होता है, तो देख लिया कि ये भी 2 डेल्टा के बराबर थी, वो भी 2 डेल्टा के बराबर। तो मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो जो शुरू का टर्म है उसका जो न्यूमरेटर है वो 2 डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और ए बी क्रॉस ए डी लिखा हुआ है बेसिकली। तो ए बी क्रॉस ए डी लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? उसको लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए डी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए डी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ उसका मॉड है। तो एक्चुअली में ये मॉड लगाओगे तो यहाँ भी मॉड लग जाएगा, ठीक है। मॉड लगाओगे यहाँ भी मॉड लग जाएगा, ठीक है, तभी तो मॉड आएगा। तो एक्चुअली मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए डी इंटू साइन दोनों के बीच का एंगल, तो ए, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म आया हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म आया वो क्या लिखा हुआ है बेसिकली? ए बी इंटू ए डी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? ए बी डॉट ए डी लिखा हुआ है, या फिर ये चीज जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो ए बी ए डी कॉस से लिखा हुआ है, तो लिख लिया ए बी ए डी कॉस है, ए बी इंटू ए डी इंटू कॉस ए। तो जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट टर्म मिला जो लिखा हुआ है, ये कहानी जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये तो कैंसिल ही हो गया, tan ए मिला, ठीक है। तो ये पूरा कहानी क्या लिखा हुआ है? tan ए लिखा हुआ है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, जो नेक्स्ट टर्म है उसको सिमिलर तरीके से सोचो, समझ में आ जाएगा। तो b माइनस सी वेक्टर मतलब कि सी बी वेक्टर, और d माइनस सी वेक्टर मतलब कि सी डी वेक्टर। तो ऊपर में क्या, अब ये जो एंगल आएगा, ये चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल पर लाई कर रहा है, तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अपोजिट एंगल सी एंगल जो होगा वो पाई माइनस से बोल सकते हो, सी एंगल को, ठीक है। एंगल सी को हम पाई माइनस से एंगल बोल सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली इसमें भी सेम तरीके से देखा जाए तो इसमें जो ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहा है, बीसीडी ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहा है, और सब कुछ सेम ही कहानी चल रहा है, सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो जो अगला वाला टर्म आ रहा होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं सी डी, न्यूमेटर क्या जाएगा उसका, सी डी इंटू सी बी इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए डिवाइडेड बाई, नीचे में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सी बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट, ऊपर में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था बेसिकली। तो सी बी इंटू सी डी इंटू कॉस, डॉट प्रोडक्ट है नीचे, तो कॉस ऑफ पाई माइनस ए, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, तो ये tan ऑफ पाई माइनस ए आ गया। तो बेसिकली ये पूरा टर्म जो बन गया, जो बाद वाला टर्म बना, जो सेकंड टर्म बना, ये क्या बन गया, ये बन गया tan ऑफ पाई माइनस ए बन गया, ठीक है। तो जो सेकंड वाला टर्म बन गया वो बन गया tan ऑफ पाई माइनस ए। तो जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ पाई माइनस ए। tan ऑफ पाई माइनस ए क्या होता है, माइनस tan होता है, तो क्या दोनों कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। The position vectors of the vertices of a quadrilateral, चलो एक क्वाड्रिलेटरल है, और चलो इसको तो लिख के दे देते हैं, the position vectors of the vertices of a quadrilateral, the position vectors of the vertices of a quadrilateral with A as origin, with A as origin are B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, D का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर, एंड C का पोजीशन वेक्टर L B वेक्टर प्लस M D वेक्टर। Prove that area of quadrilateral, prove that area of quadrilateral is 1/2 times of L plus M B क्रॉस D। ये अपने को प्रूव करना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, करने के लिए क्वेश्चन वाले ने बोला द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विथ ए एज ऑरिजिन, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेशल तो ऐसा बोला नहीं है, तो कैसा ही बना लो, इरेगुलर शेप का, लाइक ऐसा बना लिया। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर है, पॉइंट C का नहीं पता, पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, और भी कुछ दिया हुआ है जी, B C, अच्छा C दे दिया है। C का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट C है, और C का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है L B वेक्टर, L टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस M टाइम्स ऑफ D वेक्टर, ऐसा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हाफ टाइम्स ऑफ दिस होगा, ये प्रूव करो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये होगा, ठीक है। चारों वर्टाइसेस दे रखा है इसने, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमने क्या किया, क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल।
हमने एक तरीका पढ़ा है कोई भी क्वाड्रेटिक एरिया निकालने के लिए, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कि कोई भी एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ऐसे बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें एक डायगोनल निकाल लो भाई, है ना, d1 वेक्टर का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है, d2 वेक्टर का काम कौन करेगा, तो d2 वेक्टर का काम ये करेगा, सही है क्या, दोनों डायगोनल निकल जाएगा। तो मुझे बताओ ग्रीन वाले वेक्टर का नाम क्या है, डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं ना, ये तो बोल सकते हैं। ग्रीन वाले वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, डी, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा दिया तो डी माइनस बी वेक्टर। रेड वाले वेक्टर का नाम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सी एल बी प्लस एम डी दिया हुआ है ना, तो ऑरिजिन से यानी कि ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर सी का ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए ऑरिजिन है, तो सी को जब ए से ज्वाइन कराएंगे तो जो हमारा जो रेड वाला वेक्टर है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एल बी वेक्टर प्लस एम डी वेक्टर, ओके। अब हमने क्या चाहिए, दोनों का क्रॉस का मॉड चाहिए, ये तो आंसर आ जाएगा। तो हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटर बराबर हाफ मॉड ऑफ दोनों का क्रॉस, तो क्रॉस ले लो भाई, एल बी वेक्टर d1 वेक्टर की जगह पे क्या लिख लिया, एल बी वेक्टर प्लस एम डी वेक्टर लिख लिया, क्रॉस d2 वेक्टर पे की जगह पे क्या लिख लिया, d वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल टाइम्स ऑफ बी क्रॉस डी, एल टाइम्स ऑफ बी क्रॉस डी आ गया, फिर एल टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो बी क्रॉस बी तो जीरो होता है ना, तो माइनस एल टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी आया होगा अगला वाला टर्म, तो जीरो हो गया होगा, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ दिया उसको, नहीं लिखा, ओके। फिर m टाइम्स ऑफ डी क्रॉस डी जीरो हो गया, क्योंकि डी क्रॉस डी तो जीरो होता है, कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, नहीं लिखा। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ डी क्रॉस बी, ये आ जाएगा। तो m टाइम्स ऑफ डी क्रॉस बी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ डी क्रॉस बी को हम चाहें तो उल्टा, अगर प्लस बनाना है तो उल्टा लिख लो, ठीक है, प्लस बनाना है तो उल्टा लिख लो, कैसे उल्टा लिखोगे, प्लस 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 बी क्रॉस, या फिर m टाइम्स ऑफ बी क्रॉस, व्हाटएवर जो है, m टाइम्स ऑफ बी क्रॉस, ये l टाइम्स ऑफ बी क्रॉस डी आया था पहला में, दूसरा में क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ बी क्रॉस डी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले दोनों टर्म को, तो एम डी क्रॉस मतलब माइनस एम डी क्रॉस बी आएगा, तो डी पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो माइनस हटाने के लिए, उसको प्लस बनाने के लिए हमने बी को पहले लिख लिया, डी को बाद में लिख लिया, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो दोनों बी क्रॉस डी तो आ गया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ मॉड ऑफ एल प्लस एम, हाफ मॉड ऑफ एल प्लस एम, हाफ मॉड ऑफ एल प्लस एम बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख लेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ एल प्लस एम मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है, मॉड अलग कर लिया, तो ये आ गया, आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लिया, let ABC be points with position vector, let ABC be points with position vectors, क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k,
और पॉइंट सी का जो पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i + j + 2k। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड shortest distance between, find shortest distance between point B and plane OAC, point B and plane OAC। O मतलब क्या, origin। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कि बोल रहा है कि प्लेन OAC और पॉइंट B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो हमने पहले प्लेन बना लिया। प्लेन बनाया तो अपने को क्या क्या प्लेन में मिल रहा है, प्लेन OAC बोल रहा है ना, तो इस प्लेन में कहीं ऑरिजिन है, कहीं ऑरिजिन लाई कर रहा है। ठीक है, इस प्लेन में कहीं पॉइंट A है, इस प्लेन में कहीं पॉइंट C है। तो OAC एक प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, B कहीं भी हो सकता है, B कहीं भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि ये जो प्लेन है, इस B पॉइंट का इस प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। B पॉइंट का इस प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। कैसे कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये सोचना है अपने को। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ए का, अच्छा ऑरिजिन से जब ए को ज्वाइन करेंगे तो यही हमारा ए वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 1 1 बनेगा क्या, 2 - 1 1, यानी ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन से ए को जब ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वही। तो ए का पोजीशन वेक्टर 2 - 1 1 दिया हुआ था, तो इसका मतलब कि ओ ए वेक्टर इज 2 - 1 1। ठीक है, निकाल लिया। वैसे ही ओसी वेक्टर निकाला, ओसी वेक्टर क्या मिल जाएगा तुम्हें, ओसी वेक्टर विल बी, ओसी वेक्टर क्या मिलेगा देख लिया, ओसी वेक्टर में सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मिल जाएगा। तो ओसी वेक्टर विल बी 3 1 2, ओसी वेक्टर क्या मिल जाएगा, 3 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। अब समझना, हमने क्या किया, अब ये तो निकाल लिए, ओ ए वेक्टर समझ में आ गया, ओसी वेक्टर समझ में आ गया। अब ओ बी वेक्टर भी हवा में कहीं ना कहीं होगा ही ना, तो हमने क्या किया, ये जो ग्रीन से भी वेक्टर बनाया, डॉटेड वेक्टर जो ग्रीन से बनाया, ठीक है, बी वेक्टर क्या इस प्लेन के ऊपर है, अज्यूम करो कि इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है बी वेक्टर। ठीक है, तो ओ से बी को जब ज्वाइन करेंगे तो वो बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है वो दिया हुआ है 1 1 2 3, ये वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3, और बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो मान लो कोई प्लेन और किसी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, तो मान लो पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए होंगे इस प्लेन पे, तो वो मान लो एम पे गिरा। ठीक है, तो बी एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द पॉइंट, कह सकते हो ना, बी एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द पॉइंट। सही बात है, तो इसका मतलब कि अपने को मान लो इस पॉइंट को एम बोल दिया, जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया बी का, उसको एम बोल दिया। तो अपने को क्या निकालना है, बी एम का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, तो बी एम का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम एक ट्राइंगल सोच लिया मन में, एक मन में क्या मतलब, अलग से एक ट्राइंगल सोच लिया। ट्राइंगल क्या सोच लिया, ओ है, बी है, एम है, और ये ओ एम है। ठीक है, समझ पा रहे होगे बात को। तो अब देख लो, ध्यान से देखना, ओबी का डायरेक्शन मतलब ओबी वेक्टर पता है 1 2 3, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप, ओबी वेक्टर पता है। ठीक है, बीएम वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, या बीएम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या। अगर हम बीएम का डायरेक्शन निकाल लें तो अपने अपने को बीएम का लेंथ निकालना है बेसिकली, तो अब क्या हम बीएम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा सवाल ये उठता है कि क्या हम बीएम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो बीएम क्या है, बीएम इस प्लेन के ओएसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, बीएम क्या है, ओएसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। या फिर बीएम वेक्टर को मूव करा के तुम कहीं भी ला सकते हो, है ना। तो मान लो बीएम वेक्टर को इस प्लेन, अब चूंकि देखो बीएम वेक्टर क्या कर रहा है, बीएम वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि वो ओए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ओसी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, बोल सकते हो क्या,
नहीं बोल सकते हो। कोई वेक्टर, ध्यान सुनना, कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यार कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बी एम, ध्यान सुनना, बी एम जो है वो एक के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो ओ ए और ओ सी इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो और बी एम क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि वो ओ ए के भी परपेंडिकुलर है और ओ सी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बी एम कैसा वेक्टर है, बी एम एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन टू वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हमने एक देसी भाषा में पॉइंट लिखवाया था, याद है क्या, कि जब भी दुनिया में कोई ऐसा वेक्टर निकालना रहे जो किसी गिवन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो उसका क्रॉस निकालेंगे। हेलो, समझ में आया बात, आया कम समझ में आया। बीएम वेक्टर जो है वो ओ ए के भी परपेंडिकुलर है और ओसी के भी परपेंडिकुलर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों, समझ में आ गया होगा शायद, नहीं आया तो बोलो। बीएम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड बीएम इज परपेंडिकुलर टू ओसी। तो कभी भी जीवन में अगर कोई ऐसा वेक्टर निकालना हो जो गिवन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हमने देसी भाषा में पॉइंट लिखवाया था, इसी दिन के लिए लिखवाया था ताकि वो क्लिक करे, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम ओ ए वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर निकालें, दोनों का क्रॉस निकालें, तो वो बीएम के अलोंग आएगा, बीएम नहीं आएगा, बीएम के अलोंग आएगा। वैसे भी अपने को बीएम के डायरेक्शन से मतलब है, ज्यादा हराना नहीं है, अपने को बीएम के डायरेक्शन से मतलब है। तो हमने क्या किया, ओ ए क्रॉस ओसी निकाल लिया। ओ ए वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर कैसे निकालोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, दिस थिंग इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ऐसे ही करते थे ना टाइम पास, 2 - 1 1 3 1 2। अब इससे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ओ ए क्रॉस ओसी निकाल लेंगे। देख लो ओ ए क्रॉस ओसी क्या आ रहा है, तो इसको जब करोगे 2 - 1 1 3 1 2, तो ये आ जाएगा -3i -j+5। देखो तो करके ये आ रहा क्या, करके देखो यही आएगा, ठीक है, -3i -j+5 के। तो ये ओ ए क्रॉस ओसी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी एम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी बीएम का डायरेक्शन निकालेंगे, कहने का मतलब समझ में आ रहा है बात। तो बीएम का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अपने को क्या चाहिए, बीएम कैप चाहिए, कहने का मतलब बीएम कैप चाहिए, समझ में आ रहा है बात, या एमबी कैप चाहिए, व्हाटएवर जो भी बोलो, चलो एमबी कैप ही बोल देते हैं। अपने को क्या चाहिए, एमबी कैप चाहिए, ठीक है। ओ ए क्रॉस ओसी जो आया वो क्या आ गया, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ एमबी आ गया। तो एमबी वेक्टर के अलोंग कोई पैरेलल वेक्टर है, जो ओ ए क्रॉस ओसी आया वो एमबी वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर है ना। तो इसका मतलब कि एमबी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो, इसको जब यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो वही आना चाहिए। तो एमबी का यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आता है, √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। तो 25 एक 26 और 26 और 9 कितना हो गया, 35। तो √35 आ गया। जो एमबी कैप आएगा, ठीक है, जो एमबी कैप आएगा वो आ जाएगा -3/√35 -1/√35 और 5/√35। ये एमबी कैप आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। एमबी कैप का तो हमने वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, बीएम का लेंथ निकालना है। तो एमबी के अलोंग, ध्यान सुनना, ये बीएम के अलोंग हमने एक लेंथ का वेक्टर निकाल लिया, बीएम के अलोंग या एमबी के अलोंग हमने एक लेंथ का वेक्टर निकाल लिया, यानी कि इसका डायरेक्शन अपने को पता है। तो अगर हम ओबी का, ध्यान सुनना, ये लेंथ अपने को निकालना है, क्या लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है अपने को। तो इसका मतलब कि ये लेंथ क्या है, बीएम एक्चुअली में क्या है, बीएम एक्चुअली में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर अलोंग, बीएम क्या है ध्यान समझना, प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे मान लो तुम यहाँ पे टॉर्च जला दिए, बीएम के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाओगे, तो टॉर्च का जो शैडो का जो लेंथ बनेगा, यानी ओबी वेक्टर का जो शैडो लेंथ बनेगा वो यही तो बनेगा, शैडो लेंथ, ये लेंथ तो चाहिए अपने को बीएम। तो इट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर अलोंग, प्रोजेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर अलोंग एमबी वेक्टर। तो एमबी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ ओबी है, ओबी का प्रोजेक्शन अलोंग एमबी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओबी अलोंग एमबी, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस वेक्टर को एज इट इज लेते हैं, यानी कि 1 2 3 को एज इट इज लेंगे।
फिर जिसके अलोंग निकालते हैं उसका डायरेक्शन लेते हैं, जिसके अलोंग निकालते हैं उसका डायरेक्शन लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। किसके अलोंग निकाल रहे हैं? इसके अलोंग निकाल रहे हैं, तो -3 डिवाइड बाई √35 -1 डिवाइडेड बाई √35 5/√35। एक मिनट, 35 लिख नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है समझ लेना। 5/√35, ये 5 नहीं लिखा पाएगा यहाँ पे, ठीक है समझ लो। √3 नहीं लिखा हुआ है, √35 लिखा हुआ है, उसको हम कोशिश करते हैं छोटा सा लिखने का। चलो, -1/√35 5/√35, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो जो वैल्यू आएगा, है डॉट प्रोडक्ट लेना आता ही होगा। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर मान लो नेगेटिव आएगा तो उसका मॉड ले लो, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10/√35, ये आंसर आ जाएगा 10/√35, देखना करके आ रहा होगा, ठीक है। तो